बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 जुलाई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ने एक वारदात डालने की कोशिश की है, लेकिन वो वारदात डाल नहीं सके और चंद चंद मिनटों में ही सारा जो खेल है वो बेनकाब हो गया। आज सियासी जमातों की लिस्टें उन्होंने जारी की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बतौर सियासी जमात नाम ही नहीं था और इमरान खान का किसी और सियासी जमात के हेड के तौर पर नाम लिख दिया। उस पर फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और सोशल मीडिया पर अवाम पाकिस्तान की जानिब से रद्द-ए-अमल आया, तो उस पर चंद ही लम्हों बाद इलेक्शन कमीशन को अपनी गलती माननी पड़ गई। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने एक और बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो ईवीएम का कानून पंजाब हुकूमत पीटीआई पंजाब हुकूमत ने मंजूर किया था, चूँकि इनको ईवीएम के कानून से बहुत तकलीफ़ है। वो वेरीफाइड उसमें वोटर लिस्टें चलती हैं, उसमें जो बोगस वोट हैं जिसके ज़रिए जो मुर्दा वोट इन्होंने अभी तक शामिल किए हुए हैं, जो मुख्तलिफ सियासी जमातों को, ये पंजाब में नून लीग है और इसी तरीके से सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो कुछ किया जाता है वो ईवीएम के ज़रिए तो नहीं होगा। और फिर ईवीएम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इनिशिएटिव है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ईवीएम की बात की जाती है, तो इस वजह से भी उनको परेशानी लाहक है। और ईवीएम के हवाले से उन्होंने कहा है कि ईवीएम के ज़रिए हम इंतखाबात नहीं करवाएंगे और ईवीएम से हट के इंतखाबात करवाए जाएंगे। उसकी वजह क्या है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि आज पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ की जानिब से गुफ्तगू की गई है। परवेज़ इलाही को अदालत में पेश किया गया था लाहौर हाई कोर्ट में, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बड़ी दिलचस्प और बहुत अहम है और किस तरीके से परवेज़ इलाही ने इनके अरमानों पर पानी फेरा है और फिर उसके बाद अदालत पेशी के बाद दोबारा चौधरी शुजात मिलने गए थे जेल में चौधरी परवेज़ इलाही से। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को तरक्की से नहीं रोक सकती। एक सेमिनार था, ग्रीन पाकिस्तान सेमिनार, उससे आर्मी चीफ ने भी खिताब किया और वज़ीर आज़म ने भी खिताब किया। आर्मी चीफ ने कहा, हम सब यहाँ पाकिस्तान को एक बार फिर सरसब्ज करने के लिए जमा हुए। पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है, हम बासलाहियत कौम हैं, ज़रूरत इस अम्र की है कि हम मिलकर इसकी तरक्की में अपना हिस्सा डालें। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए बहैसियत इदारा मुकम्मल जानफशानी और क़ल्ब व रूह के साथ इस मरहला की तकमील के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी दिलाते हैं। अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफिर मायूस होते हैं। आर्मी चीफ ने कहा, मुसलमानों के लिए दो ही हालतें हैं, जब उस पर मुसीबत आती है वो सब्र करता है, जब खुशी मिलती है तो वो शुक्र अदा करते हैं। मुसलमानों के लिए नाउमीदी और मायूसी कुफ्र है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने तरक्की की मनाजिल तय करनी है और दुनिया की कोई ताकत इसको तरक्की करने से नहीं रोक सकती। इंशाअल्लाह हमारे पास हर तरह की सलाहियत मौजूद है जो पाकिस्तान को अरूज पर ले जा सकती है। बेसिकली कल भी एक जो इजलास हुआ था और उसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान आर्मी ने एग्रीकल्चर की फील्ड में जो उनकी प्लानिंग है, मनसूबाबंदी है कि हज़ारों जो एकड़ हैं उन ज़मीनों को सरसब्ज़ व शादाब करना और उन पर काश्तकारी करना और पाकिस्तान की ज़राअत को आगे लेकर आना, उस पर जो वर्किंग। और आप जानते हैं कि निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से ज़मीन भी लीज़ पर दे दी गई थी, जिसको फिर लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कलअदम करार दिया गया था और अभी वो लाहौर हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है। तो अब देखते हैं कि ये जो सारा मामला है और आर्मी चीफ की जो और पाक फ़ौज की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान की मईशत ठीक कर देंगे, तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की मईशत ठीक होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज़ इलाही को जेल में बी क्लास सहूलियात ना देने के खिलाफ दरख्वास्त पर अदालत लाहौर हाई कोर्ट ने IG जेल खाना जात और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को भी कल मंगल के रोज़ तलब कर लिया। परवेज़ इलाही अदालत में पेश हुए। जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने परवेज़ इलाही से सवाल किया कि जेल में बी क्लास सहूलत आपको मिली है या नहीं मिली। अदालत ने कहा कि परवेज़ इलाही साहब बताएं कब से जेल में हैं। परवेज़ इलाही ने अदालत को बताया कि जेल में मुश्किलात के सिवा कुछ नहीं है, जेल में जहाँ मुझे रखा गया है वहाँ कीड़े फिरते रहते हैं। वाशरूम है, जहाँ रखा गया है वहीं पे वाशरूम है, मुझे बी क्लास फराहम नहीं की गई, मेरे पाँव फूल चुके हैं, सेहत मेरी ख़राब है। परवेज़ इलाही ने सदा की कि मुझे अदालत जेल के बजाय सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दे, क्योंकि जेल में कोई सहूलत नहीं दी गई, मुकम्मल गलत बयानी की जाती है। जब मुझे बी क्लास के हवाले से आते हैं, चीज़ें रखते हैं, तस्वीरें बनाते हैं और ये चले जाते हैं। अदालत ने परवेज़ इलाही से मुकालमा किया कि इसके सिवा आपके पास क्या ऑप्शन है। परवेज़ इलाही ने कहा कि जिस तरह इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को ज़मानत दी गई है,
اسی طرح مجھے بھی ضمانت دیجیے۔ پرویز الہی کے جواب پر عدالت میں کہکے لگے۔ عدالت نے آئی جی جیل خانہ جات اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو منگل کے روز طلب کر لیا۔ سرکاری وکیل نے موقف اپنایا کہ جیل میں عدالتی حکم کے مطابق سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیا آپ تصاویر دکھا سکتے ہیں؟ اس پر سرکاری وکیل نے کہا جی تصاویر موجود ہیں۔ اس پر پرویز الہی نے کہا عدالتی حکم پر سہولیات دے کر تصاویر بناتے ہیں اور سامان اٹھا کر چلے جاتے ہیں۔ پرویز الہی نے اپنی درخواست میں موقف اپنایا کہ سابق وزیر اعلیٰ ہوں اور جیل میں بہتر قانونی کلاس کا حق ہے، عدالت اے سی اور گھر کے کھانے سمیت دیگر سہولیات فراہم کرنے کا حکم دے۔ عدالت نے سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی۔ جبکہ وہاں پر میڈیا موجود تھا تو میڈیا کی جانب سے پرویز الہی سے سوال کیا گیا کہ سنا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی بارگیننگ چل رہی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ مونس الہی آپ تو شاید جانا چاہتے ہیں کاف لیگ کی طرف، اور مونس الہی آپ کو نہیں جانے دے رہے، اور یہ ساری چیزیں یہ کیا ہیں؟ تو پرویز الہی نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ میں ڈٹ کر کھڑا ہوں، میں جھکنے والا نہیں ہوں، میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوں، میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہوں۔ یہ ساری جو میں تکلیفیں برداشت کر رہا ہوں، اس کے پیچھے بھی مقصد یہ ہے کہ میں اپنی کمٹمنٹ شو کر رہا ہوں، اور ان کی جانب سے مجھے مختلف جو آفرز دی جا رہی ہیں، لیکن میں کسی صورت پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور انہوں نے بڑے پنجابی میں کہا میں ڈٹ کر کھڑے ہاں، انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ چودھری شجاعت ہیں، وہ آتے ہیں، بڑے بھائی ہیں، ملاقات کرتے ہیں، ان کی اپنی کچھ خواہشات ہیں، لیکن میں پابند نہیں ہوں۔ یہی بات جب مونس الہی نے، چونکہ جیو نیوز کی جانب سے کہا گیا کہ جو پرویز الہی ہیں انہوں نے کمرہ عدالت میں کہا ہے کہ وہ ٹوٹ چکے ہیں اور وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنا چاہتے ہیں، مونس الہی رکاوٹ ہیں، تو اس پر پھر چونکہ باقی رپورٹرز کی رپورٹ آ گئی تھی تو مونس الہی نے کہا کہ اب آپ کا کدھر گیا فیکٹ چیکنگ جو آپ کرتے ہیں، کہ جی آپ فیکٹ چیک کر رہے ہیں کہ کیا جھوٹ ہے یا غلط ہے، تو اپنا پروپیگنڈا بھی چیک کر لیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، باقیوں سے سن لیں۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں ڈٹا ہوا ہوں، باپ ہمارا ایک خاندانی نظام ہے، بیٹے باپ کی بات مانتے ہیں، باپ بیٹوں کی بات نہیں مانتا، اور آپ جھوٹ نہ پھیلائیں۔ دوسری جانب جو سیکرٹری ہیں الیکشن کمیشن، جو خاص سیکرٹری ہیں الیکشن کمیشن، جو مختلف مقدمات میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف مدعی بھی ہیں، چیف الیکشن کمشنر کی منظوری کے بعد سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید کو مزید 1 سال توسیع دے دی گئی ہے۔ پہلے بھی جو الیکشن کمیشن میں ایک بہت بڑا انقلاب کھڑا ہو گیا تھا، اس میں سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جو سیکرٹری الیکشن کمیشن کو عہدے پر تعینات کیا گیا تھا یہ غیر قانونی تھا۔ اس کے علاوہ مختلف لوگوں کو عہدوں پر تعینات کیا گیا جو کہ نہیں بنتا تھا۔ اب ان کو ملازمت میں 1 سال کی توسیع کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کے جو چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ ہیں، انہوں نے منظوری دی ہے۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید کی 8 جولائی کو توسیع کی مدت پوری ہو چکی تھی، لیکن وہ اب 1 سال جولائی تک، آئندہ سال جولائی تک اپنے عہدے پر فائز رہیں گے، اور ان کو چونکہ بہت بڑا وہ سپورٹ دے رہے ہیں، ہر صورت میں وہ سکندر سلطان راجہ کے ساتھ کھڑے ہیں، اس وجہ سے سکندر سلطان راجہ بھی ان کو مشکل وقت میں نہیں جانے دے سکتے۔ اور پھر چونکہ سارا یہ الیکشن کا سال ہے، نواز شریف نے ان سے الیکشن مانگا ہے، اور ساری چیزوں کو پھر آئین اور قانون کے مطابق دیکھنا ہے۔ اسلام آباد اور پنجاب میں، اچھا اسلام آباد کا وہ بلدیاتی انتخاب ہے جو 31 دسمبر 2022 کو ہونا تھا، نہ ہوا، اور اس کے بعد توہین عدالت ہوئی، اور توہین عدالت کے جو بجائے عامر فاروق صاحب نے الیکشن کمیشن کی انٹرا کورٹ اپیل منظور کی، ان کو 120 دن کا ٹائم دیا۔ اب عامر فاروق صاحب کے فیصلے کے بعد 120 دن بھی گزر گئے، بلدیاتی انتخابات نہ ہوئے اسلام آباد میں، اور چونکہ ان کو پتہ ہے، وہ سیٹسفائی ہیں کہ عامر فاروق صاحب کبھی ان کے خلاف توہین عدالت کی کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ اب انہوں نے اسلام آباد اور پنجاب میں بلدیاتی انتخابات پر اجلاس بلایا ہے چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں، اور شرکاء کو دوران بریفنگ بتایا گیا کہ وزارت داخلہ نے ابھی تک وفاقی دارالحکومت میں مخصوص نشستوں کی تعداد کا نوٹیفیکیشن جاری کیا، نہ ہی انتخابی اخراجات کی حد کے لیے رولز بنائے۔ حکام نے کہا کہ وفاقی دارالحکومت میں بلدیاتی انتخابات کرانے کے لیے تیار ہیں۔ الیکشن کمیشن نے وزارت داخلہ کو دوبارہ خط لکھنے کی ہدایت کی، اور الیکشن کمیشن نے واضح کیا، اب اور کوئی کام ہو نہ ہو یہ لازمی وضاحت دینی تھی۔ وہ وضاحت کیا ہے کہ پنجاب بلدیاتی انتخابات ای وی ایم اور ای ووٹنگ پر نہیں ہو سکتے، نہیں کسی صورت نہیں ہو سکتے، کیونکہ شفافیت آ جائے گی، اور شفافیت کے لیے ہم بیٹھے نہیں ہیں۔ کسی بھی صورت میں جو بلدیاتی انتخابات ہیں پنجاب میں وہ ای وی ایم اور ای ووٹنگ پر نہیں ہو سکتے۔
पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 में तरमीम की जाए ताकि इलेक्शन हो सकें। अब तरमीम कौन करेगा? निगरान हुकूमत करेगी। इलेक्शन कमीशन क्या निगरान हुकूमत को कह रहा है कि जी आप तरमीम करें? और क्या जो अब ये गवर्नर के ज़रिए कोई ऑर्डिनेंस लाएंगे? ऑर्डिनेंस की क्या हैसियत होगी जब मुंतखब हुकूमत एक कानून पास करके गई है और आपके पास 1 साल से ज़ायद का वक्त था। ये उस्मान बुज़ार के दौर की अमेंडमेंट्स हैं और आपने ईवीएम के ऊपर काम नहीं किया। और पंजाब हुकूमत कहती थी पैसे हम देंगे, पैसा हमारा लगेगा, आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए इंतखाबात करवाएं। लेकिन चूँकि नहीं करवाना था, ज़िद थी, तो अब वो कहते हैं जी कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 में तरमीम की जाए ताकि इलेक्शन हो सकें। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को इलेक्शन एक्ट में 2017 में तरमीम की सिफारिश की है। अब वो कैसे होगी, अब वो कैसे जो है वो ये निगरान हुकूमत करेगा? जिस निगरान हुकूमत जो 3 माह के लिए आई थी, 6 माह हो चुके हैं और इलेक्शन कमीशन आज भी उसे नवाज रहा है और फरमाइशें कर रहा है कि आप ये तरमीम कर दें। उस मुल्क का क्या बनेगा? इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की जो लिस्टें हैं वो जारी कर दी हैं और फहरिस्तों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पहली फहरिस्त जारी की गई उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम नहीं था। हमारे एक दोस्त हैं इस्लामाबाद से, वो कह रहे थे कि शायद जो इलेक्शन कमीशन है वो पीडीएम को, मरीम नवाज़ या नवाज शरीफ को खुश करने के लिए एक दफ़ा उन्होंने फहरिस्तों से इमरान खान का नाम निकाला। और एक तो पाकिस्तान लेबर कोई मूवमेंट इस तरह की थी पार्टी, उसके चेयरमैन के तौर पे इमरान खान का नाम लिखा हुआ था कि जी इमरान सिर्फ क्या है कि जी एक तरह से अवाम में तशवीश में मुब्तला करना है। इस तरह के हटकंडों से क्या होता है, चंद मिनटों में अवाम ने जो तूफ़ान खड़ा कर दिया और उसके बाद इलेक्शन कमीशन को ख़ुद अपनी गलती उन्होंने वजाहत की कि हमसे गलती हुई है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने फहरिस्त में पीटीआई का नाम ना होना टाइपिंग की गलती करार दे दिया। ये वो सेक्रेटरी है जिसको आज 1 साल की तौसीह दी गई है। उन्होंने कहा कि सियासी जमातों की सरपरस्त जो लिस्ट है वो अब ठीक कर ली गई है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जारी फहरिस्त में पहले पीटीआई का नाम नहीं था। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर 186 सियासी जमातों की फहरिस्त है। निशानदेही के बाद पीटीआई को सियासी जमातों की फहरिस्त में दोबारा शामिल कर लिया गया। अब आप अंदाज़ा लगाएं कितनी तकलीफ़ हुई होगी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा इन्होंने बतौर सियासी जमात उस फहरिस्त में शामिल किया होगा जिसको सारा दिन शरपसंद कहा जाता है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।